Hello everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. So today I have come up with the topic of nouns worksheet. हमने nouns कर लिया था. Now it's time for the worksheet to practice. क्योंकि बिना practice करे तो चीज हमें learn नहीं होती है. So let's see आज हम कौन सी worksheet करते हैं. We have 3 worksheets over here. Now question number 1. Write whether the underlined is proper noun, common noun, collective या abstract noun. हम देखते हैं कौन सी noun है. फर्स्ट वन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसमें ऑनेस्टी अंडरलाइन है, तो ऑनेस्टी क्या हुआ इसमें? ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं. वी विजिटेड जयपुर ड्यूरिंग द हॉलीडेज. हम कहाँ गए? जयपुर. हमें सिटी का नेम बताया हुआ है, तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी अ proper noun. A flock of birds flew across the sky. Flock of birds है मतलब collective noun. बहुत सारी birds एक साथ उड़ रही हैं आसमान में, तो it is a collective noun. कुछ भी जब इकट्ठी हो, bunch of grapes, bouquet of flowers, army of soldiers, तो वो किसके अंडर आ जाता है? Very nice. Collective nouns के अंदर आ जाता है. Fourth one, the table is made of wood. वुड का बना है, चीज है, मटेरियल है, तो ऑब्वियसली बात है, तो ये क्या हुआ हमारा? मटेरियल नाउन. कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन. नाउ द फिफ्थ वन इज द टीचर इज अंडरलाइंड ओवर हियर. द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली. अब टीचर का इसमें नाम नहीं लिखा, मतलब मिस रीता, मिस गीता, कुछ हमने नेम नहीं लिखा, इसमें लिखा है द टीचर, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन. अगर इसमें नेम लिखा होता फिर क्या डिफरेंस होता? फिर ये डिफरेंस होता कि ये प्रॉपर नाउन हो जाता. अगर मिस गीता एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता. अब टीचर है तो कॉमन नाउन है. तो ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट थी. अब सेकेंड वर्कशीट देखते हैं क्या आता है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन्स. इसमें हमें सिर्फ नाउन्स फिल करनी है. द डैश बार्क्ड लाउडली. किसने बार्क किया लाउडली? डॉग. वी नीड डैश टू प्रिपेयर द मील. खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेजिटेबल, सब्जियां चाहिए हमें खाना बनाने के लिए. द डैश रिसीव द अवार्ड. इसमें हम प्लेयर लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे प्लेयर रिसीव द अवार्ड. डैश इज मोर वैल्यूएबल देन मनी. इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया है ना, तो मनी से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है हमारे पास? हमारी एजुकेशन. हमारी पढ़ाई हमारे लिए पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखती है, तो एजुकेशन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. अ डैश ऑफ फिश स्विम इन द रिवर. स्कूल ऑफ फिश, जब बहुत सारी फिश होती हैं तो स्कूल ऑफ फिश आएगा. ये हमारा कलेक्टिव नाउन है. साथ साथ मैंने आपको नाउन्स भी बता दिए, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज करेक्ट द इनकरेक्ट नाउन इन ईच. ये इनकरेक्ट नाउन दिया है, हमें एक बार रीराइट करना है सेंटेंस, उसको सही से लिखना है. आई बॉट 2 चाइल्ड यस्टरडे. 2 है, मोर देन 1 है, तो चाइल्ड आएगा. क्या आएगा? नहीं, चाइल्ड नहीं आएगा. आई बॉट 2, प्लूरल है ना 2, तो क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन yesterday. ठीक है. Then next, the informations are useful. तो informations कभी नहीं होता, क्या होता है? The information is useful. The information is useful. S नहीं आएगा. Information is useful. अब next और last देखेंगे. 5 women attend the meeting. अब वुमेन है, ये WOMAN तो सिंगल वुमेन के लिए यूज होता है, और जब बहुत सारी वुमेन होंगी तो क्या हम लिखते हैं? 5 WOMEN. वेरी, हम वुमेन्स नहीं लगाएंगे, WOMANS लगा के प्लूरल नहीं बन जाएगा. प्लूरल कैसे बनेगा? WOMEN. ये मतलब, इसका मतलब क्या है? मोर देन 1 वुमेन. एक से ज्यादा औरतें, औरत को हम क्या कहेंगे? वुमेन. अटेंड द मीटिंग.
तो ये थी हमारी 3 वर्कशीट जो कि हमने करी है। आप पहले खुद से आंसर बताएंगे और ऐसी वर्कशीट खुद से और करनी चाहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब and share it with your friends too. Thank you.